आप देख रहे हैं बुलंदाज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर का उद्घाटन शिखर सम्मेलन 3 जनवरी को मुरादाबाद में। मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एएचपीआई की यूपी वेस्ट चैप्टर का उद्घाटन शिखर सम्मेलन शनिवार 3 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 8 बजे से क्रिस्टल हॉल होटल हॉलिडे इन मुरादाबाद में संपन्न होगा। सम्मेलन के माध्यम से एएचपीआई यूपी वेस्ट चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में नैतिक, पारदर्शी और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वरिष्ठ चिकित्सकों, अस्पताल संचालकों, हेल्थ केयर प्रशासकों और विचार नेताओं की भागीदारी रहेगी। सभी वक्ता भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य, चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन मंथन करेंगे। सम्मेलन में एएचपीआई के डायरेक्टर जनरल गिरधर ज्ञानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वो स्वास्थ्य नीति, अस्पताल नियमन और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्षेत्र में देश के प्रमुख विशेषज्ञों में शामिल हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे तेज बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, आयुष्मान भारत, सीजीएचएस व ईएसआईसी जैसी सरकारी बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निजी बीमा व टीपीएस से जुड़ी नीतियों तथा चुनौतियों तथा अस्पतालों के बीच सहयोगात्मक विकास जैसे अहम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ये नेशनल बॉडी है हॉस्पिटल्स की, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव करना, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना तथा जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट की हो या क्वाजी गवर्नमेंट हो, जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस, उनसे एक वार्तालाप करके जो डिफरेंट हॉस्पिटल को प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में समस्या का समाधान निकालना ये एम है। आजकल की तारीख में आप जैसे भी डिस्कशन हो भी रहा था कि इंश्योरेंस कवरेज पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है। इट इज मोर देन 40% इस मोमेंट। तो जब इंश्योरेंस इतना बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस की अगर कहीं फंक्शन में प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल को रन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट्स नहीं आते। आयुष्मान गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसने कि ये शो किया है कि हाउ ए गवर्नमेंट पॉलिसी इन एसोसिएशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल कैन चेंज द सोसाइटी। इसका बहुत व्यापक असर हुआ है, लेकिन धीमे धीमे इसमें कुछ परेशानियां सामने आ रही है कि जैसे हमारे एमओयू साइन हुआ आयुष्मान से, उसमें ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होगी, रेजोल्यूशन बॉडी होगी जो उसको दूर करेगी, और स्टेट लेवल पे भी और रेजोल्यूशन है परेशानी। अगर कोई हमें परेशानी होती है तो हमारे बात सुनने के लिए कोई नहीं। सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट्स की। एमओयू में था कि 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट 2 हफ्ते तो थोड़ी साल निकल जाते निकालते। हॉस्पिटल की फंक्शनिंग रनिंग में प्रॉब्लम होने लगी। दूसरी परेशानी क्या है, कहीं किससे बात करने के लिए कोई अगर यहाँ पे नहीं है, लखनऊ में जिनकी हेल्थ एजेंसी जो रन करती है वहां कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होता। उस चीज के लिए हमें ये चाहिए, बॉडी चाहिए थी जो हमारी बात रख सके, इसलिए बनाई जाती है। दूसरी बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी स्कीम जैसे स्कीम्स है या रेलवेज है या ये सारी है, वहां भी यही है, स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन पेमेंट को लेकर प्रॉब्लम। आपने जो पेमेंट के लिए बना के भेजा कि आपका कितनी खर्चा हुआ है तो कार्ड देते हैं आप बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को एक्सप्लेन करे, क्यों उसको कम करा जा रहा है। खर्चों में देर, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसके पेमेंट को लेकर बहुत देर हो रही है, ये अक्रॉस द गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरी एक रेगुलेशन बहुत बड़ा इशू। रेगुलेशन मतलब हॉस्पिटल को रन करने के लिए कम से कम 19 मेजर लाइसेंस इन 45 माइनर लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंसेस आप ले लें, उनको रिन्यू होना, फ्रिक्वेंटली रिन्यू होना, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ रनिंग ए हॉस्पिटल इज वेरी हाई। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इस समय 12 से 15% है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब जो चीज हम सामान खरीदते हैं उसको रन करने के, दवाएं, बाकी चीजों वो महंगी होती जा रही है। जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो बिल्कुल उसी रेट पे जो पहले चले आ रहा है। पेमेंट तो छोड़िए, हो तो सही, वो ही नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन यू रन ए ऑर्गेनाइजेशन जब आपको खर्चा कर रहे हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा। आपको इवेंट कब तक उधार दे देगा आपको भी? वो हमारे पास आगे खड़ा होते भी। तो धीमे धीमे अगर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल को रन करना विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, कितने % का भुगतान जैसे नहीं हो पाया पूरे एनुअल की अगर बात करें
तो 100 में से कितने परसेंट का भुगतान है? परसेंटेज नहीं साहब, उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं, 100% कुछ नहीं है। ही है। कभी आ गया कभी नहीं आया, बिल्कुल रेटे का टोटल, उसमें कुछ में काट दिया, कुछ में जो उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका क्लेम ठीक है, जब पेमेंट का नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं सर क्लेम गलत था, मरीज भी नहीं है, उसमें आप किससे पैसा लेंगे वो? तो डॉक्टर साहब इस प्रॉब्लम्स को लेकर कहाँ पर आपकी कॉन्फ्रेंस है, कौन कौन ये कल अभी हमने समिट रखा है साहब इसी को लॉन्च करने के लिए वेस्ट यूपी चैप्टर को। ये जो कॉन्फ्रेंस है AHPI वेस्ट यूपी चैप्टर की है, जिसमें वेस्ट यूपी के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग NCR। तो जो इनॉग्रेल लॉन्च समिट है हमने मुरादाबाद में रखा है, ये कल मुरादाबाद में होगा। इसमें जो यहाँ पर एक होटल है, होटल एजेंसी उसमें रखा गया है और उसमें हमारी संस्था के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी वो आएंगे। उसके अलावा कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब का जो पॉलिसी मैटर जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है हेल्थ केयर पे वो अपना वो रखेंगे। जो AHPI का क्या है वो गिरधर ज्ञानी साहब रखेंगे। एक जो टॉक रखी गई है हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट, जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, उसका हॉस्पिटल में क्या रोल है उसको लेके एक टॉक रखी गई है। और एक बाकी टॉक जो मतलब जो स्ट्रेटेजी फॉर्म करने के लिए है कि हम क्या आगे क्या करना है, जो भी बात होगी उसको लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी समस्याओं को लेकर प्रशासन को कुछ आप लिखित में शिकायत देंगे या फिर ऐसा कुछ मेमोरेंडम देंगे? ऐसा कुछ जो शिकायत है, लेकिन बेसिकली हम तो ये चाहते हैं जितनी जो हमारे रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म वो एक्टिवेट, अपने सामने बैठकर समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन वो बैठना ही नहीं हो पाता। जो हमारा MOU साइन है गवर्नमेंट से, उसमें सारी चीजों को प्रावधान है। हम ये चाहते हैं वो MOU को लागू करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ये सब काम कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाए, उसके बियॉन्ड हमारा कुछ नहीं मांग। हो रही है। आयुष्मान में सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ओपेकनेस की है। आयुष्मान के जो भी हम क्लेम्स होते हैं उनको सेटल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। उसमें तो ईयर्स साल भी बीत गया और क्लेम नहीं आए अभी। दूसरी बड़ी परेशानी आयुष्मान के साथ में ये है कि कोई आपने पैकेज बुक किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पेशेंट ट्रीटमेंट होकर चला भी गया, 3 महीने बाद जब उसकी बारी आती है पेमेंट होने की तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब उससे कोई पेशेंट तो होता नहीं किससे आप बोले कि भाई जो खर्चा हुआ इसका क्या होगा, और गवर्नमेंट उसमें कोई जवाब नहीं देती। तीसरी चीज टोटल ओपेकनेस, कोई भी रिजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म परेशानी का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रिजोल्यूशन कमेटी है जो होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। प्रदेश के लेवल पर आप अगर वहां मेल्स भेजते हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। वहां पे किसी व्यक्ति को मिलने भेजते हैं तो हम मिलने को कोई तैयार नहीं होता। आपकी कोई भी परेशानी हो उसको सुनने को कोई तैयार नहीं। आयुष्मान स्कीम गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कदम है, उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, गरीब तबके को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ये समय है कि इसमें रेशनलाइजेशन होना चाहिए। जो भी MOU हमने साइन किया गवर्नमेंट के साथ में आयुष्मान को रन करने के लिए, उसके तहत जितनी भी कंडीशंस हैं उसका अधिकतर कंडीशन जो उनको पालन करना चाहिए हॉस्पिटल के हक में पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से बातचीत करना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसके बारे में बातचीत करना। जितनी इंश्योरेंस स्कीम है चाहे गवर्नमेंट की हो जैसे आयुष्मान है, ESI है या CGHS है, या फिर प्राइवेट TPAs हो, उनको उनके बारे में जो डिफरेंट तरह की कठिनाई पेश आती है हॉस्पिटल्स को, उसको दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना और उनको दूर करना। इसके अलावा हॉस्पिटल की अपने आप में फंक्शनिंग जो है, जैसे आप लोग जानते हैं हॉस्पिटल में एक्रेडिशन होता है, मेनली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होता है जिसे NABH बोलते हैं। यहाँ जो बड़े जितने भी हॉस्पिटल हैं, हम 3 लोग जैसे बैठे हैं, सब NABH टोटली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। NABH की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को काम करने में अगर कोई परेशानी आ रही है या उनको उसके तहत काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी उसका काम है। उसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हॉस्पिटल्स और डिफरेंट जो रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बातचीत करना, उसकी ये बॉडी है, नेशनल बॉडी है। इसके डॉक्टर गिरधर ज्ञानी डायरेक्टर जनरल हैं। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, एक वेस्ट यूपी चैप्टर अभी बना है, वेस्ट यूपी चैप्टर का इनॉग्रेल समिट कल है, उसमें डॉक्टर गिरधर ज्ञानी भी आएंगे और बाकी स्पीकर्स भी हैं उसमें। तो इसी बारे में एक जानकारी रखना, पूरे उसमें
इस भाग में उत्तर प्रदेश के इसकी जानकारी डिफरेंट में देना। इस यूपी वेस्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट अधिकतर वेस्टर्न यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग एनसीआर वो सब मेंबर्स हैं। ये अभी शुरुआत हुई है, धीमे धीमे काफी चीज ये बढ़नी है। इसके मेंबर्स हॉस्पिटल मेंबर्स बनते हैं, जो हॉस्पिटल की कठिनाइयां होती हैं उनको ये संस्था उठाती है। इसी डायरेक्शन में एक कदम उठाया गया है।